श्री कृष्ण हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है तो हमें ऐसे नेत्र प्रदान करते हैं जिससे हम उनका दर्शन पा सके, उन्हें देख सके। हमारी आस्था मजबूत होती है, हमें लगातार उनकी अनुभूति होती है। जो लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते, जो लोग कहते हैं ये सिर्फ कहानियाँ हैं, अनुभव हैं, मैं कहती हूँ एक बार विश्वास करके देखो, आपको पता लगेगा। फिर आप अपना अनुभव लोगों को बताना। आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सरिता शर्मा हमारे राधा कृष्ण चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जबलपुर की रहने वाली अर्चना शर्मा बताती है, यूपी में एक जगह है मानगढ़, वहाँ ठाकुर जी राधा रानी का एक मंदिर है। हम सब जानते हैं श्री कृपालू जी महाराज को। जो लोग वृंदावन गए हैं वो भी, और जो वृंदावन नहीं गए हैं वो भी, सबको पता है वहाँ एक बहुत ही सुंदर प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर का निर्माण कृपालू जी महाराज ने करवाया है, जो ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। कृपालू जी महाराज का जन्म स्थान मानगढ़ उत्तर प्रदेश है। वहीं पर एक मंदिर का निर्माण हुआ था जिसका उद्घाटन था, जिसमें सम्मिलित होने के लिए अर्चना शर्मा जी गई थी। अर्चना जी वहाँ पर गई थी, इनको जबलपुर भी आना था, वहाँ इनका बेटा भी था। मानगढ़ में इनके साथ बेटा इटावा रहता है। तो बेटे ने कहा, माँ तुम आज प्रयागराज से जबलपुर क्यों जा रही हो? मैं छोड़ दूँगा, मुझे वहाँ कल जाना है, मुझे भी प्रयागराज जाना है, उसके बाद मुझे आगरा जाना है। अर्चना जी ने कहा, नहीं बेटा, मेरी टिकट आज की है, मुझे आज ही जाना है, मैं आज ही निकलती हूँ, मेरी ट्रेन है आज की। कृपालू जी महाराज के उस मंदिर के दर्शन करके वहाँ का उद्घाटन होने के बाद अर्चना जी वहाँ से चल पड़ी। जबलपुर के लिए पहुँचने के लिए इनको पहले प्रयागराज जाना था, तो ये प्रयागराज पहुँची। जब ये प्रयागराज पहुँची तो इन्होंने क्या देखा, इनकी जो टिकट है वो छिवकी जंक्शन से जाएगी। छिवकी है जो वहाँ से कुछ दूरी पर है। वो बड़ी घबरा गई क्योंकि मानगढ़ से बस में आई थी, अब जबलपुर की बजाय छिवकी स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है। टाइम कम रह गया। इन्होंने एक टैक्सी ली, अपने ठाकुर जी को याद किया। ठाकुर जी की अनन्य भक्त, भगवान की अनन्य भक्त ये कहती है कि मैं पिछले 6 साल से ठाकुर जी की शरण में आई हूँ। ठाकुर जी को याद करती है, प्रार्थना करती है, ठाकुर जी मुझे जल्दी से पहुँचा दो, ट्रेन छूट जाएगी। बेटे ने कहा था मेरे साथ चलना, लेकिन छिवकी स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। जब छिवकी स्टेशन पर पहुँची, प्लेटफॉर्म पर पहुँची, तो वहाँ अनाउंसमेंट चल रही थी उनकी ट्रेन के बारे में। उनकी ट्रेन छूटने वाली है, वहाँ से चलने वाली है, जबलपुर के लिए रवाना हो गई। ये घबरा गई, अब करें क्या? पता किया, अब ट्रेन है जो नंबर 6 पर है और ये वहाँ खड़ी हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। उन्होंने सामान उठाया और 6 नंबर की तरफ जाने लगी। ट्रेन छूट जाएगी, लगातार ठाकुर जी को याद कर रही थी। ठाकुर जी मेरी ट्रेन मिल जाए, ठाकुर जी मेरी ट्रेन मिल जाए। दोस्तों, हम छोटी छोटी बातों में ठाकुर जी को याद करते हैं, परेशानी में होते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं। जब हम आस्था प्रगाढ़ रखते हैं, विश्वास प्रगाढ़ रखते हैं,
हमारा प्रेम ठाकुर जी की तरफ प्रगाढ़ होता है तो हम अलग अलग तरीक़ों से ठाकुर जी को याद करते हैं। कोई छोटी छोटी बातों में याद करता है तो कोई भक्त ऐसे भी होता है जो कि मुसीबत कितनी भी आ जाए बस ये कह देता है, ठाकुर जी देख लेना, हो जाएगा। मुझे पता है आप है तो तरह तरह के भक्त हैं। ठाकुर जी के तो आम तौर पर जब भी समस्या आती है तो ईश्वर को याद किया जाता है। अर्चना जी ने भी अपने ठाकुर जी को याद किया। वो ठाकुर जी को याद कर रही थी, सामान उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। पुल पार करके जाना था। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ट्रेन आएगी। उनकी सांसें फूलने लगी, सोचने लगी पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। तभी वहाँ एक 15-16 साल का लड़का आया। माताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको जबलपुर जाना है, लाओ सामान तो मुझे दो। आपके बिना बैठे ट्रेन कहीं नहीं जाएगी, आओ मेरे साथ। उनका सामान पकड़ा और प्लेटफॉर्म नंबर 6 की पर अर्चना जी को ले गया। इनके डिब्बे में ले गया, उनकी रिज़र्वेशन सीट पर बिठाया और बोला, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी बोलकर वो ट्रेन से उतर गया। जैसे वह उतरा ट्रेन चल दी। अर्चना जी बताती हैं कि अब तक तो वो चिंता में थी, ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। मुझे समझ में नहीं आया कौन लड़का है, कहाँ से आया। जब मैंने सोचा तो मैं हैरान रह गई थी। इसे कैसे पता था कि मुझे जबलपुर जाना है? मेरा रिज़र्वेशन सीट नंबर क्या है? मेरा कौन सा कोच है? कहाँ बैठूंगी? कहाँ से आया था? अब मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि ये और कोई नहीं, जिसे लगातार मैं याद कर रही थी, पुकार रही थी, ये मेरे ठाकुर जी थे, जिन्होंने कहा था कि जब तक तुम ट्रेन में नहीं बैठ जाओगी ट्रेन नहीं चलेगी। और वो नीचे उतरा, ट्रेन चल दी। जब विश्वास प्रगाढ़ होता है तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आपको सबके भीतर कृष्ण दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है, आज के युग में ठाकुर जी मोर पंख लगाकर बांसुरी बजाते हुए हमारे सामने आएंगे। जो भी व्यक्ति आपकी मदद करता है, जो भी परेशानी में आपके साथ खड़ा होता है, जब भी कोई मुसीबत आती है उसी वक्त कोई आता है और आपकी मुसीबत का हल कर देता है, वही व्यक्ति कृष्ण होता है। कृष्ण ऐसे ही होते हैं, हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं, अपने भक्तों के साथ रहते हैं।